बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व सल्लिम रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। डियर स्टूडेंट्स, मैं अब्दुर्रऊफ जवेद डीएसपी लीगल आपसे मुखातिब हूं। ये मेरी वीडियो उन जवानों के लिए है जो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं मगर वो खुदा से उसके ज़रफ़ के मुताबिक उम्मीद रखते हैं। वो अपने ख्वाबों पे यकीन रखते हैं और ख्वाबों को हकीकत का रूप देना चाहते हैं, रिगार्डलेस ऑफ दिस फैक्ट कि वो एक छोटी सी कुटिया के अंदर रहते हुए बड़े बड़े महलों के ख्वाब देखते हैं। वो मेहनत करने के आदी हैं, मेहनत के खूगर हैं, वो रातों को जागना जानते हैं, वो जफाकश हैं, वो खुदा से उसके ज़रफ़ के मुताबिक उम्मीद लगाते हैं। उनके लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का फोरम वो मोतबर फोरम है जहां से ये नहीं देखा जाता कि ये शख्स, ये जवान कहां से आया है, बल्कि ये देखा जाता है कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है, ये अपने आप को कितना मेहनत के लिए सेक्रीफाइस कर सकता है, सुपर सेक्रीफाइस कर सकता है, क्या किसी अपने मकसद को सेट करके फिर उसके हुसूल के लिए एक्स्ट्रा माइल्स भी वो तय करने का हुनर जानता है या नहीं जानता। वो शख्स जिसने फेलियर, नाकामी के खौफ पर काबू पा लिया है, उसके लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जीके 1 पेपर की तैयारी के हवाले से हमारा सेशन चल रहा है। अगर आप भी इन बातों पे यकीन रखते हैं जो मैंने आपसे अभी शेयर की हैं, तो आप इस सेशन को ज्वाइन करें। आपकी जिंदगी की काया पलटेगी। आप अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए उनकी किस्मत संवार सकते हैं, वालिदैन के लिए और अपने लिए नेक नामी का सामान पैदा कर सकते हैं, दुनिया में जन्नत का हुसूल का जरिया बना सकते हैं, खुदा की रजा के हुसूल का जरिया बना सकते हैं। सो ये सारा पैटर्न जो आज मैं आपको इन 2-3 वीडियोस के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, ये इब्तदाई फाउंडेशन है जिस पे खड़ा होके आप पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो भी सीट्स आती हैं उनके थ्रू आप 1 पेपर जीके करंट अफेयर्स के हवाले से जो 10 सब्जेक्ट्स हमारे आते हैं, जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स है, जिसमें बेसिक इंग्लिश है, जिसमें आपकी बेसिक ज्योग्राफी है, जिसमें आपका बेसिक ईडीएस है, एवरीडे साइंस, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जिसमें बेसिक फिजिक्स है, बेसिक केमिस्ट्री है, बेसिक बायोलॉजी है, जिसमें आपका बेसिक कंप्यूटर साइंस है, बेसिक इस्लामियात है, बेसिक उर्दू है, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज। ये तमाम झैली सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए इस फाउंडेशन का होना आपके लिए अजहद जरूरी है। कहानी शुरू होती है बेटा इस तैयारी की दुरूद शरीफ के साथ। दुरूद शरीफ मत छोड़िएगा। सनसेट से पहले 10 मिनट और सनराइज से पहले 10 मिनट याद रखिएगा। जिसने इस दुरूद शरीफ का और अपने वालिदैन को दबाने का गुर जान लिया, ये तड़का अपनी बाकी तैयारी के साथ अगर अटैच कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत उसे कामयाबी से नहीं रोक सकती। ये वो चीज है जो मैं एक सहरा के अंदर एक छोटे से गांव से उठा था, एक 9 स्केल के अंदर पीटीसी टीचर था, 2 चीजों के साथ अपनी तैयारी का तड़का लगाया। वो 2 चीजें दुरूद शरीफ और वालिदैन की खिदमत। अपनी तैयारी को इन 2 चीजों के साथ तड़का लगाया। अल्लाह ने मेरे ऊपर करम किया, अल्लाह ने नवाजिशें की। आज मैं एक डीएसपी के तौर पर पंजाब पुलिस जैसे एक डायनामिक और एक्टिव और इफेक्टिव डिपार्टमेंट का हिस्सा हूं। मेरे ऊपर ये सारी नवाजिशें हो सकती हैं तो आपके ऊपर भी हो सकती हैं। खुदा की जात अपनी नवाजिशों की जब बारिश करता है तो वो ये नहीं देखता कि आगे मांगने वाला शख्स एक छोटी सी कुटिया के अंदर बैठा है या बड़े महल के अंदर बैठा है। उसकी नवाजिशें बिला इम्तियाज होती हैं, इखलास पर मबनी होती हैं। अगर इखलास के साथ, नेक नीति के साथ आपने अपना मकसद सेट कर लिया, फिर उस मकसद के हुसूल के लिए, उस मकसद को मद्देनजर रखते हुए उसकी मुताबिकत के एतबार से वैसे ही आप तैयारी करना शुरू कर दें और इन 2 चीजों का तड़का लगा दें, खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती। सो बिला ताखीर हम अपनी बात का आगाज करते हैं। तैयारी करनी है हमने कमीशन के थ्रू आने वाली सीट्स की। कोई भी सीट्स आए,
किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आए, वो सीएसएस हो, वो पीएमएस हो, वो पीसीएस हो, या किसी भी किस्म का कोई इम्तिहान हो, ये बेटा बेसिक्स चीजें हैं। मैं बात शुरू करूंगा आपकी लाइफ से, जिंदगी से। जिंदगी सूरज से है, और सूरज के बाद ये जमीन, और जमीन के बाद ये कॉन्टिनेंट्स, और कॉन्टिनेंट्स के बाद ये कंट्रीज, और कंट्रीज के बाद ये सोसाइटीज, सोसाइटीज से सिटीजन की तरफ ये सफर जो है वन बाय वन, स्टेप वाइज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। बेटा हम सूरज से बात शुरू करते हैं। ये सूरज की जिंदगी, याद रखिएगा कि हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट चीज है जो पीपीएससी या एफपीएससी के पेपर सेटर के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपसे, या आपने मुझसे, या पीपीएससी या एफपीएससी ने आपसे कोई मकाला या रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल, थीसिस नहीं लिखवाना। हमने ये देखना है कि पीपीएससी या एफपीएससी के पेपर सेटर के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो किस चीज को, किस एरिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। मेरे पॉइंट्स वही होंगे जो पीपीएससी के पास पेपर्स, एफपीएससी के पास पेपर्स के अंदर रिपीट हुए हैं। बात शुरू करता हूं बेटा मैं सन से। हमारी जिंदगी की शुरुआत सूरज से होती है। सूरज क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या ये प्लेनेट है या स्टार है? याद रखिएगा ये एक स्टार है जिसकी अपनी रोशनी है। ये क्लियर हो गया। अब इसकी एज कितनी है? 4.57 बिलियन ईयर्स इसकी लाइफ है। यह सवाल मल्टीपल टाइम्स पीपीएससी के पास पेपर्स के अंदर आया हुआ है। सूरज की आपको मैंने लाइफ बता दी। अब इसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं जिसको हमने सोलर सिस्टम का नाम दिया। टोटल कितने हैं यह सवाल भी आया हुआ है। टोटल बेटा 8 हैं प्लैनेट्स। 9 थे, एक निकल गया। 8 बचे। कौन कौन से? अभी देख लें। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये आपके 8 प्लैनेट्स हैं जो सोलर सिस्टम आपका पूरा बनाते हैं। यानी आपके ये सन के इर्द गिर्द रोटेट कर रहे हैं। इनकी अपनी कोई रोशनी नहीं है। हां, इनके इर्द गिर्द मजीद ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो रोटेट कर रहे हैं या रिवॉल्व कर रहे हैं। 2 चीजें ये भी वाज़ेह कर दूंगा। इससे मुताल्लिक भी, रोटेशन और रेवोल्यूशन से मुताल्लिक भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये याद रखिएगा कि अब मैं सन से अर्थ की तरफ आऊंगा, क्योंकि जब मैं अर्थ को डिफाइन करूंगा तो उसके अंदर मैं कॉन्टिनेंट्स को डिफाइन करूंगा। ये जो लैंड मैसेज है बहुत बड़े बड़े, इनको हमने कॉन्टिनेंट्स का नाम दिया। फिर इनके अंदर कंट्रीज हैं। हर कंट्री की, हर कॉन्टिनेंट के रीजन की अपनी यूनिकनेस है। वो हम किससे देखेंगे? वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से देखेंगे। अगर लॉन्गिट्यूड आपको टाइम बता रहा है तो लैटिट्यूड हमें वहां की लोकेशन बता रहा है या डिस्टेंस बता रहा है। डिस्टेंस और टाइम को जब सामने रखेंगे तो हमारे पास लोकेशन आ जाएगी। ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की स्टोरी बनेगी। उसके बाद जब हम अर्थ को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो हमारे पास एक लफ्ज आएगा इक्वेटर। इक्वेटर को भी हम देखेंगे। इक्वेटर के पर्सपेक्टिव में पीपीएससी या एफपीएससी के पास पेपर्स में जितने भी सवाल आए हैं अभी वो हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। अब जब इक्वेटर को देख लिया, ऊपर हमने देखा नॉर्थ है, नीचे हमने देखा साउथ है, हमने इस साइड पे देखा वेस्ट है, इस साइड पे देखा हमने ईस्ट है। ये डायरेक्शन यूनिवर्सल है। कहीं भी कभी भी आप डायरेक्शंस को सेट करेंगे, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, और इस साइड पे आपके वेस्ट और इस साइड पे, जब मैं ऐसे खड़ा होगा तो इस साइड पे आपके वेस्ट और इस साइड पे ईस्ट आएगा, WE। ये मैंने आपके सामने एक अर्थ की शक्ल रखी। अभी मैं सन पे था, मैंने सन की आपको लाइव बताई, ये भूलने नहीं है। 4.57 बिलियन ईयर्स, 4.57 अरब साल आपके सूरज की हयात बन चुकी है। और ये जियोलॉजिस्ट या साइंसदान कहते हैं कि ये अपनी हाफ लाइफ पूरी कर चुका है।
और इसकी 10 बिलियन ईयर्स एज जो एक्सपेक्टेड है, ये एक ख्याल है, ये एक हिपोथेसिस इसको कह सकते हैं, एक नजरिया कह सकते हैं। अल्लाह बेहतर जानता है जो कुछ है। सो आपने इसकी लाइफ को डिटरमिन कर लिया, 4.57 बिलियन ईयर्स। क्लियर हो गया। अब स्टेप वाइज अब मैं आता हूं। ये एक सितारा था जिसके अंदर फिशन और फ्यूजन का अमल जारी है, तोड़ फोड़ का अमल, रिएक्शन जारी है, वहां से रोशनियां पैदा हो रही हैं, हाइड्रोजन को हीलियम में बदला जा रहा है। उस डिबेट पे अब हम नहीं पढ़ते, हम डायरेक्ट आ जाते हैं इक्वेटर की तरफ और फिर अर्थ की तरफ। पहले अर्थ को देखते हैं। याद रखिएगा, अगर सन की लाइफ 4.57 बिलियन ईयर्स है तो आपकी अर्थ की लाइफ है 4.54 बिलियन ईयर्स, यानी अरब साल। ये आपकी अर्थ है। अब आ जाए इस अर्थ की तरफ। ये आपके सामने बेटा अर्थ की ये शेप बन रही है। ये बेजवी शेप है, ये राउंड नहीं है, ये सर्कल नहीं है बेटा। इस शेप के हवाले से भी क्वेश्चन आए हुए हैं बीपीएससी के पास पेपर्स के अंदर, ये चेक कर लें। पास पेपर्स के अंदर शेप के बारे में 2 क्वेश्चंस आए हैं, आपने बोलने नहीं है, रट लें कि इसकी शेप स्फीराइड ऑबलेट। स्फीराइड, ये जो शेप बन रही है बेटा, इसको हमने कहा ये स्फीराइड ऑबलेट है। कैसी है बेटा? स्फीराइड ऑबलेट है। और इसका एक और वर्ड भी यूज हुआ, जियोइड, GEOID, जियोइड। ये 2 टर्म्स हैं जो इसकी शेप को डिफाइन करती हैं। रिपीट कर रहा हूं कि ये अर्थ की जो शेप है ये स्फीराइड, SPHEROID, स्फीराइड ऑबलेट, और जियोइड शेप की है, GEOID। क्लियर हो गया। अब हमने इसकी एज भी बात कर ली, हमने ये भी देख लिया कि ये सन है और उसका एक प्लेनेट है जिसको हमने अर्थ कहा, और इसका तीसरा नंबर है। इससे पहले मरकरी और वीनस है, तीसरा अर्थ है। ये प्लेनेट है जो सूरज के गिर्द रोटेट कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है। अब हम देखेंगे कि ये रोटेशन से दिन और रात बन रहे हैं या सीजन बन रहे हैं, और रेवोल्यूशन से दिन और रात बन रहे हैं या सीजन बन रहे हैं। ये पूरी डिटेल हम 1 बाय 1 आगे लेक्चर्स में भी जाकर डिस्कस करेंगे। आज एक इंट्रोडक्शन वाला ये लेक्चर है, ओरिएंटेशन है। अब दूसरी अहम चीज, जब हम इस साइड पे आ गए, ये हमारी पूरी अर्थ है। अर्थ को मैंने आपको बता दिया कि अर्थ की इतनी लाइफ है, इतनी लाइफ होगी। अब जब हमने इसको देखा तो हमें इसके अंदर 2 मेजर चीजें नजर आई। हमें इसके अंदर लैंड मैसेज नजर आए और हमें इसके अंदर वाटर बॉडीज नजर आई। मेजर पोर्शन ऑफ अर्थ ये अभी हम निकालते हैं आपके सामने। जब हम इसको देखते हैं, डायरेक्शन को ऊपर नॉर्थ है बेटा, ये नहीं भूलना, नीचे साउथ है, ये वेस्ट है, और ये बेटा ईस्ट है। ये चीजें आपने नहीं भूलनी, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ये चीजें डिफाइन करेंगी जब हम लैंड मैसेज को डिफाइन करेंगे कि लैंड मैस किस लोकेशन पे वाक़या है, या एक लैंड मैस जिसको हमने कहा कि एक कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर कंट्रीज हैं। अब किस कॉन्टिनेंट के अंदर कौन सा कंट्री किस जगह पे वाक़या है, ये हम इसी डायरेक्शन को मद्देनजर रखते हुए हमने इसके अंदर 2 लाइंस देखी। 2 लाइनें इसके अंदर हम देखते हैं। एक को हमने कहा लॉन्गिट्यूड और एक को हमने कहा लैटिट्यूड। अभी मैंने इस स्फीराइड ऑबलेट या जियोइड शेप को मैंने डिवाइड नहीं किया 2 हिस्सों में, यानी अभी मैंने इसका डायामीटर नहीं बनाया। जब इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं तो वो उसका डायामीटर बन जाता है। मैं बताता हूं कि इसका कितना डायामीटर है, ये सवाल भी आया हुआ है। अर्थ का डायामीटर, जब हमने इसको ये इस एक लाइन के साथ कि इस तरह हमने डिवाइड 2 हिस्सों में कर दिया, ऊपर वाला नॉर्दर्न बन गया, नीचे वाला सदर्न बन गया। इस लाइन को 0 डिग्री हमने मान लिया, इसको हमने इक्वेटर कहा।
ये 0 डिग्री लेटीट्यूड पे वाक्य है, लॉन्गिट्यूड पे नहीं वाक्य। अब आपके जहन में सवाल आया कि लॉन्गिट्यूड क्या है और लेटीट्यूड क्या है। सुन ले अगर आपको डिटेल का नहीं पता। बेटा 0 डिग्री लेटीट्यूड, दो लाइनें हैं। एक बेटा ये लाइन है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, ये ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, ऐसे ये लाइन, ये देखें ये लाइन आ रही है, ये ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये बेटा लॉन्गिट्यूड इनको बोलते हैं। हर यानी यहां से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऐसे ही यहां से 0, ये भी 0 है, लेकिन इस लाइन को हम प्राइम मेरिडियन लाइन बोलेंगे। जैसे हमने इस लाइन को, जिसने कुर्रे अर्ज को दो हिस्सों में नॉर्दर्न और सदर्न में डिवाइड किया, ऐसे ही अगर नॉर्थ और साउथ से एक लाइन खींच दें जिसने जमीन को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, हेमी छोटा स्फीयर टुकड़ा, इसमें तकसीम कर दिया, इस लाइन को बेटा हमने बोला प्राइम मेरिडियन। क्या बोला? ये प्राइम में जो नॉर्थ और साउथ से आपस में एक दूसरे को मिलाती है उसको हमने प्राइम मेरिडियन कहा। जो दो हिस्सों में सदर्न और दो हिस्सों में ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में तकसीम करती है, उस लाइन को हमने कहा प्राइम मेरिडियन। ये नहीं भूलना आपने। और जिस लाइन ने नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी ऊपर वाला जो पोर्शन बना ये, इसको हेमिस्फीयर बोला। कौन सा हेमिस्फीयर? ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर इसको बोला। ये जो नीचे हमारे पास लाइन बनी, सो वो लाइन जिसने एक फर्जी लाइन जो 0 डिग्री लेटीट्यूड पे खड़ी है, लेटीट्यूड, ये लाइनें हैं बेटा, ये लाइनें ये जो वेस्टर्न से ईस्टर्न की तरफ है, जिसने ऊपर नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया है कुर्रा अर्ज को, तो उसको हमने बेटा क्या कहा? उसको हमने लेटीट्यूड बोला। ये ऐसे लाइनें हैं, ये ऐसे चल रही हैं, ऐसे लाइनें चल रही हैं, ऐसे लाइनें चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, ये बेटा लेटी हुई हैं, इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया? लेटीट्यूड। क्या बोल दिया? लेटीट्यूड। और जब हमने ऊपर से देखना है नॉर्दर्न से सदर्न, तो उसको हम लॉन्गिट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को उर्दू में बेटा अमूदी लकीरें बोलते हैं, और ये तूल बल्द, वर्टिकल लाइंस होती हैं, इनको तूल बल्द कहते हैं। ऊपर से नीचे इस तरह, ये जब हम ऐसे लाइन लगाएंगे, हर एक की ऐसे लोकेशन आती जाएगी, ऐसे ही जब ऐसे जाएंगे लोकेशन आती जाएगी। अब देखें 90 ये हो गए, 9, 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9, और हर एक के दरमियान डिस्टेंस 10 पॉइंट्स का 90 ये और ये 90 ये 180, ऐसे नीचे आ जाए 90 और 90 180 और 180 360 डिग्रीज बनते हैं, जो टोटल एरिया बनता है आपकी अर्थ का, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ। अब याद रखिएगा, जो आपका लेटीट्यूड है, लेटीट्यूड हमेशा आपके डिस्टेंस को डिफाइन करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। एक पॉइंट से एक लॉन्गिट्यूड से ये नीचे जो आ रही है ये लाइन, ये याद रखिएगा, ये नीचे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो डिफरेंस है बेटा वो 4 मिनट्स का है। कितने मिनट्स का है? 4 मिनट्स का है, ये याद रख लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव बार बार आई हुई है। यानी लॉन्गिट्यूड जो नॉर्दर्न से सदर्न लाइन बन रही है, उसके एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? 4 मिनट का डिस्टेंस है, और ये टोटल 360 डिग्रीज बनते हैं, ये याद रखिएगा। अगर हमने ये देखना, देखें डे और नाइट का 24 घंटे है हमारे पास, जो टाइम ड्यूरेशन है 24 घंटे। 24 घंटे इनके अगर मिनट्स बनाए, 24 घंटे को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 1400 हमारे सामने 1440 मिनट बनते हैं। 1440 मिनट को जब टोटल लॉन्गिट्यूड हमारे पास 360 है, मैंने बताया कि लॉन्गिट्यूड 90 90 90 90 360। अब 1440 मिनट बने ना 24 घंटों के, जब हम टोटल लॉन्गिट्यूड 360 है, इसको 1440
जो हमारे मिनट्स बने हैं 24 घंटों के, उस पर डिवाइड करते हैं तो एक लॉन्गिट्यूड से जो दूसरे लॉन्गिट्यूड तक का जो फासला है वो 4 मिनट का है। ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव आई हुई है। जो लैटिट्यूड हैं उनकी लाइंस हॉरिजॉन्टल होती हैं, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं हमारे सामने उसकी लाइन जो है वर्टिकल होती हैं। मैंने पोजीशन बता दी। ये जो लाइंस हैं ये लेटी हुई हैं बेटा, जो वेस्टर्न से ईस्टर्न साइड पे हैं जो किससे हैं, वेस्टर्न से ईस्टर्न साइड पे हैं, जो आपके इक्वेटर को बना रही, इक्वेटर के पैरेलल चल रही हैं। उसको हमने क्या कहा बेटा, हमने कहा लैटिट्यूड्स। और लैटिट्यूड क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। जो ऊपर से नीचे वर्टिकल लाइंस आ रही हैं नॉर्थ से साउथ, हमने उनको कहा कि ये अमूदी लकीरें हैं और ये टाइम बताती हैं। और हमने कह दिया एक पॉइंट से, एक लैटिट्यूड से, सॉरी एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के दरमियान 4 मिनट का डिस्टेंस है। ये नहीं भूलना, क्योंकि दिन और रात के 24 घंटे हैं। इनके अगर मिनट्स बनाएं तो हमारे पास 440 मिनट बनते हैं, और हमारे पास जो टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स बनते हैं, 360 लॉन्गिट्यूड्स। जब 360 लॉन्गिट्यूड्स को 1440 पे डिवाइड करते हैं तो 4 मिनट्स आ जाते हैं। ये टाइम निकालने का हमने आपको तरीका बता दिया। सो लॉन्गिट्यूड्स हमेशा टाइम बताते हैं और जो लैटिट्यूड्स हैं वो डिस्टेंस बताते हैं। और जब इन दोनों को, टाइम और डिस्टेंस को जमा किया जाता है तो वो लोकेशन आ जाती है। ये लॉन्ग्स और लैट्स का ये फार्मूला, ये साइंस है जिससे हम किसी शख्स की कहां पे खड़ा है उसकी लोकेशन को डिटरमिन करते हैं। कौन सा कंट्री किस कॉन्टिनेंट के अंदर क्या उसकी लोकेशन है, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से हम डिफाइन करते हैं। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए बड़ी अहम चीज थी ये। अब हमने ये चीज क्लियर कर ली। हमने कहा कि ये एक इक्वेटर है। इक्वेटर यानी जब हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया, ये इस तरह की हमने कुर्रा एरस के दरमियान एक लाइन लगा ली। वैसे हमने शेप बनाई। शेप के बारे में जो सवाल आया कि कौन सी है, स्फीराइड ऑबलेट है। स्फीराइड ऑबलेट है और इसको जियाइड का भी नाम दिया गया। ये स्फीराइड ऑबलेट या जियाइड शेप को हमने जब दरमियान से एक फर्जी लाइन लगाई तो उस फर्जी लाइन को हमने 0 डिग्री लैटिट्यूड पे रख के लाइन लगाई। यानी ऐसी 0 डिग्री लैटिट्यूड पे लगाई गई लाइन जो कुर्रा एरस को 2 हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर दे, उसको हमने क्या नाम दिया, इक्वेटर का नाम दिया। अब इक्वेटर किस किस कॉन्टिनेंट से गुजर रहा है, दरमियान में सारे ये लैंड मैसेज हैं। अब जिसको हमने कॉन्टिनेंट का नाम दिया, कितने कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है। ये जो इक्वेटर गुजर रहा है इन कॉन्टिनेंट्स के दरमियान से गुजर रहा है। किस किस के दरमियान से गुजर रहा है, अब किस कॉन्टिनेंट से गुजरते हुए उसके किस कंट्री से गुजरा है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसकी इंडिपेंडेंट वीडियो अगले, हम इसकी इंडिपेंडेंट डिटेल एक मुकम्मल वीडियो में देखिएगा। मैं अब अगली वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि ये जो इक्वेटर है इसके ऊपर जाएं तो हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां आता है, कितने डिग्री पे जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, नीचे कितने डिग्री पे आए सदर्न की तरफ तो हमारे पास कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ऊपर कैंसर अगर आएगा तो नीचे कैप्रिकॉर्न है, याद रख लीजिएगा, बोलना नहीं है। और फिर किस किस कॉन्टिनेंट से, किस किस कंट्री से ये इक्वेटर गुजरता है, इसके लिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। अल्लाह हाफिज।